हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सबको पता है कि अभी मैं अपने मायके आई हूँ। तो आज मेरे यहाँ था पूजा। तो यहाँ देखो, मैं और मम्मी मिलके बना रहे प्रसाद। तो मैं मम्मी के साथ वो तलने वाला काम करूँगी क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है। और ये जो हमारे यहाँ ये ठेकुआ बनता है, जो बिहार के लोग होंगे उन्हें पता होगा। तो वो और बहुत सारी चीज़ें बनती है गाइस। वो रोट बनता है, जो लड्डू होती है आटे की पूरी जैसी तल के, उसको फिर गुड़ में गूँथ के तो उसका लड्डू बनता है वो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो कुछ पुआ के शेप का होता है, गुलगुला भी नहीं होता, वो दही वगैरह डाल के मम्मी बनाती हैं वो सारी चीज़ें। तो बस हम लोग सुबह सुबह उठ के नहा धो के लग गए थे इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ हनुमान जी का आज पूजा होता है। तो आगे आगे मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे यहाँ जो होता है ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। और मुझे जानने का भी एक्साइटमेंट मुझे बहुत रहता है कि ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे कैसे क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो बस आप देखो, ये सारा चीज़ जो बिहार के होंगे उन्हें पता होगा कि ये बिहार का कुछ ऐसा है, पूजा वगैरह होता है जो थोड़ा अलग होता है और हर घर में होता है। तो बस यहाँ पे देखो, हम लोग बनाने लगे हैं मिलके दोनों प्रसाद। और मम्मी के साथ तो हम प्रसाद बना रहे थे, कुछ इधर उधर की बातें भी कर रहे थे साथ साथ में। तो मम्मी इसको ऐसे गोल गोल जो ठेकुआ जैसा होता है ना, बस उसको बना के देंगी और मैं इसे फटाफट तलते जाऊँगी। और पूरी वगैरह भी बनता है। तो जब तक मम्मी वो कर रही थी मैं इसको तलने लगी थी। तो इसका शेप तो गाइस मेरे से एकदम परफेक्ट नहीं बनता जैसे मम्मी लोग बनाती हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सही बनाऊं, बट वैसा नहीं बनता जैसे मम्मी बनाती हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें दही होता है, चीनी होता है, आटा होता है। तो इन सब का घोल बना के और इससे तलना होता है ऑयल में। तो यहाँ पे ये मैं तलूँगी। इसके बाद हम लोग खजूर ठेकुआ, जो आपके यहाँ बोला जाता होगा, वो तलेंगे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अजीब सा इसका शेप है गाइस, बट कोई नहीं, टेस्ट तो वैसा ही होगा। प्रसाद है तो नो डाउट वो प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। तो बस ये मैं बनाने लगी। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still. और ये यहाँ पे जो मम्मी बना रही हैं ये भी आटे का ही होता है। इसमें भी घी पड़ता है और चीनी पड़ता है, पानी से गूँथा जाता है। तो इसका शेप अलग अलग होता है। आप देखो, मम्मी कुछ लंबा लंबा बना के रखी हैं, कुछ गोल गोल बना के रखी हैं। और इसमें जिससे वो मतलब जिससे शेप देती है ना, उसको सांचा बोलते हैं, शायद सांच या सांचा कुछ ऐसे ही करके बोलते हैं। तो उससे उस पर डिज़ाइन बनता है और मैं यहाँ पे उसको तल रही हूँ। तो इसको आप लोग भी जो बिहार के होंगे उनको पता है, क्योंकि छठ पर्व का ये सबसे फेमस प्रसाद है। तो इसको बहुत ही लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकाना होता है, ताकि ये आटे का होता है। तो अंदर तक जैसे आप हाई फ्लेम पे पकाओगे तो ऊपर का ये पक जाएगा, अंदर का वैसे ही कच्चा रह जाएगा। तो इसे लो फ्लेम पे पकाना होता है। और गाइस, कढ़ाई यहाँ पे देखो, मम्मी ने लोहे का लिया है। तो तलने वगैरह के लिए ना लोहे की कढ़ाई बहुत अच्छी होती है। एक तो वो एक बार हीट हो जाता है तो फिर बहुत ही अच्छा गर्म रहता है। और दूसरी चीज़ कि उसमें तलने के लिए सबसे बेस्ट होता है आप ये कढ़ाई यूज़ करो। तो बस यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों मिल के प्रसाद बना रहे थे। मम्मी आधा करके वो कंप्लीट करके चली गई, बाकी जो पूरियाँ वगैरह थी। और यहाँ पे देखो, मैं भी बना रही थी। तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा घी लगा के बनाते हैं तो चिपकता नहीं है। और इसके बाद मैं यहाँ अब इसको तल रही थी, तब तक पूजा था और काफ़ी बड़ा पूजा होता है ये सब। तो इसमें और भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती हैं। तो मम्मी और सारी तैयारियाँ करने लगी थी। तो यहाँ पे देखो, जैसा मैंने आप लोगों से बताया ना कि कुछ गोल गोल करके ऐसे भी डालने होते हैं। तो ये ऐसे डालना ही होता है, ये ऐसा ही बनाना होता है।
और उसके बाद फिर ये जो ध्वजा होता है ये हमारे आंगन में लगाया जाता है, ये पूरे साल रहता है। तो बांस जो आप देखो एकदम नया बांस काट के और फिर उसमें ये पताखा इसको बोलते हैं। तो उसमें एक हनुमान जी का होता है, एक शंकर भगवान का होता है। तो यहाँ पे पापा वो लगाने लगे थे और मैं बचपन से मैं ही ये काम करती हूँ, क्योंकि मेरी बहनें भी रहती थी तो वो मेरे को इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट भी रहता है। तो यहाँ पे देखो मैं एक ट्राई कर रही थी और ये काफ़ी ऊंचा मतलब बहुत लंबा लंबा बांस होता है, तो इसमें ना घुसाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक पापा लगा रहे थे तब तक एक मैं ट्राई कर रही थी। और बारिश यहाँ पे इतनी हो रही थी गाइस कि उस समय ऊपर आप देखना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि डायरेक्ट फेस पे पानी आ रहा था। और यहाँ पे पापा के पास देखो जूनियर भी आया था हमारे साथ करने। तो इस सबों को बांधने के बाद यहाँ देखो नीचे हमारे पंडित जी खड़े हैं और वो जो होल हुआ है ना उसी में इसको लगाना है। और उसके बाद गाइस हम निकल गए, मंदिर जाना था हमें। तो यहाँ देखो गाँव के जो बच्चे होते हैं ये इनका अम्ब्रेला देखो ये अपना खुद से बना लेते हैं, होममेड अम्ब्रेला। तो ये बच्चे मुझे बहुत क्यूट लगे तो मैंने इन्हें भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। और देखो ये कितना मतलब बचपना ऐसा ही होता है ना। देखो वो बोरा जो होता है ना, जो बोरी होती है उसका वो बना के और कवर किए हैं खुद को। उसके बाद हम पहुंच गए मंदिर। और ये हमारे गांव का, हर गांव का एक जो गांव का मंदिर होता है ये हमारे यहाँ है। तो हम हमेशा जब भी हम कोई पूजा वगैरह होता है तो माता रानी का मंदिर है, यहाँ हम जाते हैं और बड़ा ही शांति सुकून मिलता है, क्योंकि बचपन से हम यहाँ गए हैं। आप देखो हम लोग आ गए हैं अपने गांव के मंदिर और यहाँ इतनी बारिश हो रही है। और इधर देखो सिर्फ भुट्टा और उधर मिर्ची है, जहाँ से हम लोग तोड़ेंगे थोड़ी सी मिर्ची जो घर लेके जाएंगे। और ये जो भुट्टा का खेत है ना, इसमें गाइस अभी भुट्टे नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है। यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है ना, कल से इतनी बारिश हो रही है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बस अभी हम लोग चुराएंगे मिर्ची। और मिर्ची का खेत इधर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ जिसका भी खेत है, अगर किसी को पता होगा तो या कोई देखेगा मुझे चोरी करते हुए तो आप लोग कुछ बोलना, बस मैं मिर्ची चुराऊँगी थोड़ी सी। ये देखो ये मैंने तोड़ लिया है यहाँ से मिर्ची। तो गाइस मेरे को एक ही मिर्ची मिली है बस अभी तक, क्योंकि पेड़ में मिर्ची दिख ही नहीं रही है। अच्छा एक और मिली। और मंदिर से आने के बाद मैं यहाँ जा रही हूँ लंच करने। तो आज पूरे दिन यमी यमी ही खाना मिलेगा गाइस, आप देखो कितना टेस्टी खाना है। तो उसके बाद मैं खाना वाना खा के थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। और आज हमारे यहाँ मतलब 2 दिन का ये पूजा होता है और पूरे दिन कंटिन्यू कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यहाँ जो केले का पेड़ होता है ना उससे पत्ती तो जो हमारे यहाँ थे वो काट रहे थे, तो मैं चली गई थी वो लेने। और टाइम हो गया है ये रात का, तो ये डिनर के बाद का पूजा होता है। और आपको मैं बताई हूँ कि ये हमारे कुल देवी सबके यहाँ होता होगा, ये शायद साल में एक बार सबके यहाँ होता है ये सावन में। तो कुल देवी का पूजा होता है। तो यहाँ पे देखो मम्मी वो जो हल्दी और आटा वगैरह घोल कुछ मिला के वो लगाती हैं। और फिर हमारे यहाँ ना ये साड़ी पहनाई जाती है भगवान को। तो ये एकदम अच्छे से, जैसे मम्मी लोग साड़ी पहनती हैं हम लोग साड़ी पहनते हैं, वैसी साड़ी देखो मैंने मम्मी ने बना के पहना दिया है। और फिर इस साड़ी को घर की जो लड़की होती है उसे पहनना होता है। जैसे हमारे यहाँ मेरी बड़ी सिस्टर है, वो जब यहाँ रहती थी तो वो पहनती थी, मैं पहनूंगी, या जो भी लड़कियां घर में होती हैं उन्हें ये पहनना होता है। तो बस मम्मी कर रही है पूजा और ये बहुत अच्छा लगता है साल में, मतलब मेरे को ये पूजा साल का सबसे अच्छा लगता है। ये हो गया, हमारे यहाँ छठ पूजा होता है वो हो गया। तो इन सब चीज़ों को मुझे लगता है मैं कभी मिस ना करूँ, इसलिए मैं खास करके इस टाइम पे आई गाइस, क्योंकि मुझे इस पूजा में मुझे लगता है मुझे अच्छा लगता है। तो अभी सुबह का बज रहा है 3 और हमारे यहाँ जो कुल देवी का जो कल शाम को पूजा हुआ था उसी का सुबह भी होता है। तो उसमें भगवान जो होते हैं उनको लाना होता है और वो पूरे मोहल्ले में घूमते हैं। तो सुबह सुबह ला के आपको पूजा करना होता है। तो बस अभी हम लोग ये करेंगे, प्रसाद वगैरह जो बनना था मम्मी बना ली है, तो अब ये करते हैं। और यहाँ पे देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ये सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। हम उठते नहीं हैं, आदत नहीं है, लेकिन एकदम शांत है चारों तरफ। और इसमें सबके यहाँ प्रसाद बन रहा है, सबकी खुशबू आ रही है, वो जो
पूड़ी, और हमारे यहाँ उसको ठेकुआ बोलते हैं, वो सारा बन रहा है। दाल वाली पूड़ी बन रही है, खीर बन रहा है गुड़ का। तो मैं सब आपको दिखाऊंगी, पर चलते हैं पहले वो करते हैं क्योंकि मम्मी ने बना लिया है। तो हमें वो जो पकवान है जो मैं दिखाऊंगी वो लेने जाना है। और यहाँ पे देखो, ये केले के पत्ते पे मम्मी ने पूरी थाल लगा दी है। तो बस यहाँ पे जो मैं कुल देवी होती हैं वो उनको मैं लेके आ गई हूँ, और अब होगा पूजा। तो बहुत सारा, मतलब बहुत सारा खाना बनता है उनके लिए। तो बस अब पूजा कंप्लीट ही होने वाला है। देखो यहाँ पे गांव पे कितना अंधेरा है, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ थोड़ी सी लाइट जल रही है, चारों तरफ एकदम अंधेरा अंधेरा, क्योंकि अभी बहुत मॉर्निंग है और मैं उठी हूँ आज। और गाइस, मैं आज उठी हूँ 1 बजे। हाँ, हम लोग सोए थे 11:30 के आसपास, और उसके बाद उठ गए। तो अभी पूजा वगैरह हो गया है डन, और आंखें देखो कितनी ऐसे रेड रेड सी, और अभी नींद भी नहीं आ रही है। तो बस पूजा हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से पूजा हो गया है, एकदम अर्ली मॉर्निंग। मेरे को लग रहा है कि मैं और मम्मी, हम दोनों मिल के, इधर लाइट नहीं आ रही है यार, मैं और मम्मी दोनों लोग मिल के 2 बजे के अराउंड हमने प्रसाद बना दिया था। और मैं ये सुन रही थी कि नव्या उठी तो नहीं, उसकी आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो 2 बजे के अराउंड हमने प्रसाद बना दिया था। उसके बाद मैं गई, आप लोगों से जैसा बताई, तो वो जो भगवान थे उनको लेके आई, पूजा हो गया। और अब हम लोग जा रहे चाय पीने। तो मम्मी बना रही है चाय। तो आज सुबह सुबह बाहर बैठ के चाय पियेंगे। और हल्की हल्की, मैंने बताया था कि बारिश यहाँ पे 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही। तो बस चलते हैं, चाय पीते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों से बताया कि मैं चाय पीऊँगी, और चाय पी के हम सब सो गए थे, क्योंकि हम लोग, आपको पता ही है कि पूरी रात हम लोगों ने बस खाना ही खाना बनाया है। आज के पूरे व्लॉग में आपको सिर्फ खाने की ही चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि इतना सारा बना ही था। मॉर्निंग से लेके प्रसाद बनाया, फिर ये भी प्रसाद ही होता है, क्योंकि इसमें जो भी होता है वो बिना लहसुन प्याज का होता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि बनती है दाल वाली पूड़ी, गुड़ का खीर होता है, और परवल का ऐसे भुजिया जैसा होता है, वो भी सिर्फ नमक और हल्दी होता है, उसमें भी कोई लहसुन प्याज वगैरह नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लगाने लगी थाली, और आज के मेन्यू में ये था। और मम्मी ने अलग से आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, दही था, मिठाई थी, राइस था। तो बस अब हम लोग अपना जो लंच है वो करेंगे, क्योंकि सुबह से सिर्फ मैं चाय पी के सो गई थी। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करूँगी एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।